पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचे हैं पीएम मोदी और अब से कुछ ही देर बाद दोनों ही नेताओं की होगी मुलाकात। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अब से कुछ ही देर बाद मुलाकात होने जा रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचे पीएम मोदी और अब से कुछ ही देर बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है सीधे कीव से। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय का उद्घोष आपने सुना और इस बीच जोरदार स्वागत पीएम मोदी का हुआ और अब कुछ ही देर बाद ज़ेलेंस्की के साथ में होगी मुलाकात। पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन नेशनल म्यूजियम का दौरा भी करेंगे पीएम मोदी। यूक्रेन पहुंचने वाले पहले पीएम मोदी हैं, पहले सबसे प्रधानमंत्री मोदी हैं। कीव में भारतीयों से मुलाकात हुई मोदी की और कीव पहुंचे नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगातार इस वक्त आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यूक्रेन नेशनल म्यूजियम का दौरा भी करेंगे। म्यूजियम में 20वीं और 21वीं सदी के सबसे बड़े सैन्य संघर्षों के दस्तावेज और कलाकृतियां हैं। यह संग्रहालय आज़ादी और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े यूक्रेन के लोगों के साहसिक संघर्ष को बयां करता है। और फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं, 7 घंटे यहां पर रहने वाले हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला यूक्रेन दौरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि 1 महीने पहले वो रूस के दौरे पर गए थे और पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर लगातार चारों तरफ पूरी दुनिया में चर्चा है। और अभी कुछ ही देर बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही देर बाद उनकी ज़ेलेंस्की के साथ में मुलाकात होने जा रही है और ज़ेलेंस्की के ही न्योते पर पीएम मोदी कीव पहुंचे और अब कुछ ही देर बाद दोनों नेताओं की मुलाकात का इंतजार किया जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। इससे पहले भारतीय समुदाय के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया पीएम मोदी का और वहां पर आपने देखा कि कैसे जोरदार तरीके से जय श्री राम की गूंज सुनाई दी थी। जय श्री राम का उद्घोष और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी थी। अब से कुछ ही देर बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी कीव पहुंचे हैं। 2 साल में तीसरी बार ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। दस घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त उनकी मौजूदगी। अब से कुछ ही देर बाद उनकी ज़ेलेंस्की के साथ में मुलाकात होगी और इस 1 साल की बात करते हैं, तीसरी मुलाकात ये उनकी ज़ेलेंस्की के साथ में होगी जो कि अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है। और ज़ेलेंस्की के ही न्योते पर पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। यूक्रेन में शांति भारत के लिए जरूरी क्यों है, जरा ये समझिए। तेल, यूक्रेन जंग से दुनिया में तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में महंगाई का खतरा भी बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ स्टील की बात करते हैं तो यूक्रेन स्टील का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत जैसी तेजी से बढ़ती जो इकोनॉमी है, जो देश है, उसके लिए स्टील की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूक्रेन युद्ध की वजह से फर्टिलाइजर्स भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए इस पर असर हुआ है क्योंकि इसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है और भारत में यूरिया और डीएपी जैसे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी एक भारी डिमांड रहती है। फिर आती है बात गेहूं की, क्योंकि यूक्रेन गेहूं का एक बड़ा उत्पादक देश है और अब जबकि यूक्रेन लगातार इस युद्ध से जूझ रहा है तो ऐसे में जो उत्पादन है वो उत्पादन कम हुआ है और युद्ध के कारण से जब उत्पादन घटा है तो यूक्रेनी गेहूं की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। और इससे सिर्फ यूक्रेन के लिए परेशानी नहीं है बल्कि वैश्विक खाद्यान्न संकट भी बढ़ा है। इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है कि फिलहाल रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस गतिरोध पर रुकना, इस पर एक फुल स्टॉप लगना, और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि किसी भी देश के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता, दुनिया के लिए युद्ध अच्छा नहीं है। और लगातार भारत कहता है कि ये वक्त युद्ध का है ही नहीं, ये वक्त शांति से बैठकर बात करने का है और साथ मिलकर आगे बढ़ने का है।